इस देश के लिबरल, बामियों और जिहादी सोच के लोगों ने अगर किसी एक महापुरुष को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर रखा है तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। वो कभी मंच पर तो कभी सड़कों पर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लगाकर इस देश के खिलाफ जिहादी जहर उगलते रहते हैं। वो कभी जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं तो कभी वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने से उनके सारे प्रपंच माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते कि आज उनकी जो मंशा है उस मंशा को बाबा साहेब बहुत पहले ही भांप गए थे। 1945 में डॉक्टर अंबेडकर ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन हिंदुस्तान का मुसलमान जिहाद की घोषणा कर सकता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर का तो यह भी कहना था कि भारत का मुसलमान अपने जिहाद को कामयाब बनाने के लिए दूसरे मुस्लिम देशों की मदद भी ले सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने अरब देशों के नाम पर एक खत लिखा था और यह धमकी दी थी कि अगर अरब देश नाराज हो गए तो भारत में सैलाब आ जाएगा। तो आज जो हिंदुस्तानी मुसलमान की सोच है उसे बाबा साहेब 70 साल पहले ही पहचान गए थे। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। इस बात को डंके की चोट पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन इस वक्त मेरे हाथ में है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि अंबेडकर के मुताबिक भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, यानी जहां उनका शासन नहीं है। इसलिए अंबेडकर को लगता था कि भारत को दारुल इस्लाम यानी वो देश जहां इस्लाम की हुकूमत होती है बनाने के लिए मुसलमान जिहाद की घोषणा कर सकते हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। अपनी इस किताब के पेज नंबर 297 पर अंबेडकर लिखते हैं कि तथ्य यह है कि भारत चाहे एकमात्र मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, वो दारुल हर्ब है और इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार मुसलमानों द्वारा जिहाद की घोषणा करना न्याय संगत है। भारत के मुसलमान जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते बल्कि उसकी कामयाबी के लिए विदेशी मुस्लिम शक्ति यानी किसी मुस्लिम देश की मदद भी ले सकते हैं। और यदि कोई मुस्लिम देश जिहाद की घोषणा करना चाहता है तो उसकी सफलता के लिए भारत के मुसलमान उसे मदद भी दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अंबेडकर को ऐसा क्यों लगता था कि भारत के मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं और इसके लिए किसी मुस्लिम देश की मदद भी ले सकते हैं। दरअसल 1920 के दशक में खिलाफत आंदोलन के दौरान इस देश के मुसलमान नेता अंग्रेजों के खिलाफ मदद के लिए अफगानिस्तान के मुस्लिम शासक की तरफ देख रहे थे। खिलाफत आंदोलन के सबसे बड़े नेता मोहम्मद अली जौहर ने तो बाकायदा अफगानिस्तान के सुल्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए टेलीग्राम भी भेज दिया था। ये वही मोहम्मद अली जौहर हैं जिनके नाम पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। तो खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। खिलाफत आंदोलन के दौरान देश के मुसलमान क्या प्लान बना रहे थे और उस पर अंबेडकर क्या सोचते थे, अब ये सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब के पेज नंबर 162 पर लिखते हैं कि मुसलमानों ने गांधी की सलाह अनसुनी करके अहिंसा की पूजा करने से इनकार कर दिया। वे स्वराज की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। वे तुर्की की सहायता और खिलाफत को बचाने का सबसे त्वरित तरीका अपनाना चाहते थे और अपनी अधीरता में आकर मुसलमानों ने वही किया जिसकी हिंदुओं को आशंका थी, यानी अफगानों को भारत पर हमला करने का निमंत्रण दे देना। डॉक्टर अंबेडकर की इस किताब को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहेब ने मुसलमानों के लिए कितनी कठोर बातें लिखी हैं। 40 के दशक में अंबेडकर ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 109 पर यह सवाल उठाया था कि अगर अफगानिस्तान भारत पर आक्रमण करता है तो क्या हिंदू लोग ऐसी फौज के भरोसे रह सकते हैं जिसमें मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद है। इसके बाद अंबेडकर कहते हैं कि सिर्फ तथाकथित राष्ट्रवादी इसका उत्तर हाँ में देंगे। इन तथाकथित राष्ट्रवादियों से अंबेडकर का मतलब तब की कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष नेताओं से है। अब अंबेडकर लिखते हैं कि लेकिन यथार्थवादी यानी रियलिटी में जीने वाले लोग ये बात जरूर सोचेंगे कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर समझते हैं और वो उनकी रक्षा करने की बजाय उनका सफाया कर देना चाहते हैं। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मुसलमान यूरोपियन लोगों को तो खुद से बेहतर समझते हैं लेकिन वो हिंदुओं को खुद से नीचा मानते हैं यानी घटिया समझते हैं। अंबेडकर आगे की कई लाइनों में भारतीय फौज के मुस्लिम सैनिकों की निष्ठा पर सवाल उठाते हैं और फिर उसके बाद तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदुओं यानी कांग्रेस के नेताओं पर ताना मारते हुए लिखते हैं कि इन हालात में
कोई बहुत साहसी हिंदू ही इस बात पर विश्वास करेगा कि किसी मुस्लिम देश के हमले के वक्त हिंदुस्तानी सेना के मुसलमान उससे नहीं मिलेंगे। आज 2020 में जो हो रहा है, अंबेडकर उसे 1945 में ही भाप गए थे। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जब से देश में मोदी सरकार आई है, मुस्लिम समाज में एक अजीब सी परेशानी दिख रही है। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों तक पर मुस्लिम समाज के कर्ता धर्ता मोदी सरकार को शक की निगाह से देखते रहे, जबकि इस सामाजिक बुराई के खिलाफ पूरे मुस्लिम समाज को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए था। वहीं 2020 में आज हम देख रहे हैं कि कैसे सीए के खिलाफ पूरे देश में मुस्लिम समाज का एक तबका अराजकता फैलाता रहा। दरअसल मुस्लिम समाज मोदी की सरकार को इस देश की सरकार नहीं बल्कि हिंदुओं की सरकार समझता है, और सीए के खिलाफ आंदोलन के दौरान मुस्लिम नेताओं ने यह बात खुलकर कही भी है। आज के इस मुस्लिम सोच को डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले पहचान गए थे। उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 303 पर लिखा था कि हिंदुओं से नियंत्रित और शासित सरकार की सत्ता मुसलमानों को किस सीमा तक स्वीकार होगी, इसके लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर हैं और उनकी कोई सामाजिक स्थिति यानी हैसियत नहीं होती है। इसलिए जिस देश में काफिरों का शासन हो वो देश मुसलमानों के लिए दारुल हर्ब है। ऐसी स्थिति में यह साबित करने के लिए सबूत देने की आवश्यकता नहीं कि मुसलमानों के अंदर हिंदू सरकार के शासन को स्वीकार करने की शक्ति मौजूद ही नहीं है। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि जब खिलाफत आंदोलन के दौरान मुसलमानों की मदद के लिए हिंदू काफी कुछ कर रहे थे, तब भी मुसलमान ये नहीं भूले कि उनकी तुलना में हिंदू निम्न और घटिया कौम है। तो सोचिए, अंबेडकर ने साफ साफ लिखा था कि मुसलमान हिंदुओं की सरकार को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नजर में हिंदू काफिर होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप अंबेडकर की लिखी इस किताब को पढ़ सकते हैं। आसानी से किताब बाजार में उपलब्ध है, और फिर भी अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप यह साबित कर दें कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में यह सब नहीं लिखा था जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहता तो अपने इस वीडियो में अंबेडकर ने जो लिखा है उसके सुंदर सुंदर ग्राफिक्स बनाकर भी आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर इस किताब के असली पन्नों को उनके नंबरों के साथ स्क्रीन पर दिखाता हूं, जिससे शक की कोई गुंजाइश ना रहे। खैर, अपनी इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम तुष्टीकरण नीति की भी खुलकर धज्जियां उड़ाते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस सरकारों ने जिस तरह से मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, वही नीति कांग्रेस की आजादी के पहले भी थी, और बाबा साहब इस मुस्लिम तुष्टीकरण के कट्टर विरोधी थे। इसी वजह से उन्होंने महात्मा गांधी की भी आलोचना की थी। जैसा कि मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन के बाद मुसलमानों ने देश भर में हिंदू विरोधी दंगे किए थे, लेकिन फिर भी गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करते हुए मुसलमानों की करतूत पर काफी हद तक चुप रहे। डॉक्टर अंबेडकर इसी बात को लेकर गांधी से काफी नाराज थे। अपनी इस किताब के पेज नंबर 163 पर डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, हिंदू मुस्लिम एकता बनाने के लिए गांधी जी ने सिर्फ यही बातें नहीं की, बल्कि उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध घोर अपराध किए जाने पर भी मुसलमानों से उसके कारण नहीं पूछे। इसके बाद अंबेडकर पेज नंबर 164 पर आगे की लाइनों में स्वामी श्रद्धानंद, लाला नानक चंद, लेखक राजपाल, नाथूमल शर्मा जैसे जाने माने हिंदू नेताओं की हत्या का जिक्र करते हैं, जिनका कत्ल कट्टर मुसलमानों ने किया था। इसके बाद अंबेडकर लिखते हैं कि यह सूची यानी लिस्ट बहुत छोटी है और इसे आसानी से लंबा किया जा सकता है। वो आगे लिखते हैं कि इन हिंदू नेताओं की हत्या की मुसलमानों ने कभी कोई बुराई नहीं की, बल्कि उन्होंने कातिलों को गाजी बताकर स्वागत किया और उन्हें सजा से बचाने के लिए क्षमादान के आंदोलन शुरू किए। अंबेडकर आगे जो लिखते हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं कि इन हत्याओं पर मुसलमानों का दृष्टिकोण तो समझ में आता है, लेकिन जो बात समझ में नहीं आती वो ये है कि गांधी जी का दृष्टिकोण। वैसे तो गांधी जी ने हिंसा की किसी भी घटना की निंदा का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा, लेकिन इन हत्याओं यानी हिंदू नेताओं की हत्याओं पर गांधी जी ने कभी कोई विरोध प्रकट नहीं किया। अंबेडकर अब आगे लिखते हैं कि उनके यानी गांधी जी के चुप्पी साधने के दृष्टिकोण की केवल वह यही व्याख्या की जा सकती है कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के खातिर कुछ हिंदुओं की हत्या की कोई चिंता नहीं की। तो इस तरह से साबित हो जाता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ना सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोधी थे, बल्कि उन्हें लगता था कि एक दिन इस देश में मुसलमान
जिहाद का ऐलान भी करेंगे। वो ये भी मानते थे कि मुस्लिम हिंदुओं को काफिर समझते हैं, इसलिए भविष्य में किसी हिंदू सरकार के फैसले को भी मुसलमान नहीं मानेंगे। 2020 में आज के दौर की घटनाएं देखने के बाद यह साबित हो रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर मुसलमानों के बारे में कितनी दूरदृष्टि रखते थे। अगर आपके सामने कोई बाबा साहेब के नाम पर जय भीम जय मीम का नारा लगाकर इस देश में अराजकता फैलाना चाहता है तो आप सचेत रहें। आप खुद डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पढ़ें, उनका गहन अध्ययन करें और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। मैं बार बार कहता हूं कि यह सच है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ थे, लेकिन साथ ही वो मुस्लिम कट्टरता से भी उतनी ही नफरत करते थे। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।